बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कदीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मलिक साहब, 17 तारीख भी गुजर गई, ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, और अगर थमेगी तो किन शराइत पर थमेगी, ये पूछना चाहूंगा। और उसके अलावा इजाजत का इंतजार ना करें। इसराइली क़यादत कह रही है कि जी जहां पर ईरानी रहनुमा जहां मिले कत्ल कर दें। ये लाइसेंस मिल गया जी फौज को कि जहां मिले मार दें। और उसके अलावा अली लारजानी के हवाले से बात करूंगा कि जी उनके हवाले से कह रहे हैं कि जी उनको शहीद कर दिया गया है। क्या कहते हैं? देखिए कदीर भाई, बात यह है कि मैं भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि 15 फिर 17 मार्च के बाद इस जंग में शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी एटलीस्ट, और हम अप्रैल के मिड तक इस जंग को वाइंड अप कंक्लूड होते हुए देख लेंगे। लेकिन मेरे लिए भी सरप्राइजिंग बात है कि प्लैनेट की जो मूवमेंट है वो इतनी शदीद है कि उसने अपने असरात छोड़ दिए हैं। हालांकि सन इस हाउस को छोड़ के जा चुका है, जो एग्रेशन देता है, ईगो देता है, फाइट्स देता है, लीडर्स के बीच में लड़ाई झगड़े दिखाता है, वो इस हाउस को ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है जहां से इस लड़ाई का आगाज हुआ था। लेकिन वो जिस हाउस में गया है वहां से ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये जंग आहिस्ता आहिस्ता भड़क तो रही है, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये जंग पानी की तरफ लेके जाएगी पूरी दुनिया को। पानी में ऑयल भी आता है, खुराक भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि जो प्लैनेट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो सैटर्न है। सैटर्न आम आवाम को बोलते हैं, सैटर्न जो होते हैं लोअर क्लास के लोगों को भी कहा जाता है, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, बूढ़ों को भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपको इनसे रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है। और सर, ये जो इजाजत मिल गई है इनको, आपको क्या लगता है कि ये इजाजत इस तरह की है कि इतनी आसान ही है कि क़यादत को मारना? और ये तो सर रहेगी, खबरों की जीनत ही रहेगी, कुछ इससे कुछ होने नहीं वाला। कि अगर इजाजत मिल गई है तो वो क्या सड़कों पे तो नहीं घूम रहे कि उनको देखते साथ शूट कर देंगे, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी पॉसिबिलिटीज हैं। अलबत्ता ये जो अली लारजानी साहब के साथ जो शहादत का सिलसिला हुआ है, या इनके सुनाई दिया जा रहा है, अब पता नहीं है हमें भी। और मैंने आपको वैसे भी बताया कि मैं जिंदगी मौत का वो नहीं करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में जायचा नहीं देखता हूँ उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता वाकई ऐसे हालात हो गए तो ये जंग और भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगी, और हो सकता है कि आपको विद इन कपल ऑफ डेज कोई बड़ी न्यूज मिल जाए। उसकी वजह यह है, ठीक है। मार्स जो है उस डिग्री पर आ रहा है जहां पर मार्स ने एक एक्शन दिखाना होता है नॉर्मली। ये जिस हाउस से ट्रांजिट कर रहा है वो राहु का है, सदभिषा का नक्षत्र चल रहा है, और वो एंड जो है एंड डिग्रीज पे पहुंचने वाला है। और विद इन कपल ऑफ डेज मोस्ट प्रोबेबली 72 से लेके 112 14 घंटे, मतलब 3 से 4 दिनों के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी न्यूज मिल सकती है, जिसमें ईरान बहुत शदीद रिटेलिएट करता हुआ दिखाई दिया जाए। 72 घंटे में? 72 नहीं, मतलब 3 से 4 दिन, तकरीबन 3 से 4 दिन मैक्सिमम। इसराइल का कोई भारी नुकसान होने वाला है? डेफिनेटली ऐसा दिखता है मुझे, इसराइल के लिए टाइम बहुत ज्यादा टफ होता जाएगा। क्योंकि देखें आप, अमेरिका के साथ जो चल रहे थे ताल्लुकात जिनके भी नेटो के, वो ऑलरेडी टूट चुके हैं। अब जो है ये जंग दो बंदों की रह गई है, मतलब दो ममालिक की रह गई है। तो इसमें जो शदीद नुकसान होगा वो तो सबको ही पता है। लेकिन इसराइल का जो मैं जायचा देख रहा हूँ वो नेतन्याहू से देख रहा हूँ। नेतन्याहू का जो असेंडेंट है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो के लिए अगले 6 महीने काफी टफ जाएंगे। 6 महीने नहीं, यूं कह ठीक है। सकते हैं तकरीबन 3 महीने, लेकिन उनका इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के हिसाब से मुझे 6 महीने दिखते हैं कि जिसकी वजह से नेतन्याहू के ऊपर तो असर आएगा, उसके साथ साथ इसराइल भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नजर आता है मुझे। अच्छा सर, एस्ट्रोलॉजी में ये होता है कि अगर किसी का जायचा आप बना रहे हैं और वो हयात नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके आगे जायचा क्लोज हो जाता है या उसके बताता रहता है? जायचा तो क्लोज हो जाना चाहिए फिर उसके हवाले से। नहीं, जायचा क्लोज नहीं होता, वो होता ये है कि दशा कंटिन्यू रहती है। लेकिन जो कुछ प्लानिटरी ट्रांजिशन होती हैं, जो ट्रांजिट कर रहे होते हैं, वो डेफिनेटली इंडिकेट करते हैं कि इस बंदे के साथ कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ होगा
जिसमें उसकी मौत वाक़ई हो गई है। लेकिन मैंने आपको बताया अच्छा, कि मैं नहीं गिनता हूँ, इस चीज़ को मैं नहीं कैलकुलेट करता हूँ, इसको मैंने लिमिट तक रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है सर, आप बात कर लें ट्रंप के हवाले से, तो ट्रंप कह रहा है ये नए हार्मूज के हवाले से उसने कहा है कि ईरान जंग, आलमी मंडी, तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, और उसने नेटो के हवाले से कहा है कि जी नेटो अगर हमारी मदद नहीं करता तो हम इसकी नहीं मानते, अब हम इसकी नहीं मानेंगे। यानी कि अब वो इस उस पे आगे, पहले चीन की तरफ नजर की, फिर अब नेटो के हवाले से, अब बीच में कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं किसी तरह अब नए हार्मूज को खोला जाए हमारे लिए, मगर अभी वो नाकाम हो रहा है। आपको लगता है कि हथियार डाल दिए अमेरिका ने? देखिए, हथियार डालें ना डालें, बात ये है कि ये अब जंग जो है इनको ज़बरदस्ती लड़नी पड़ेगी। ये वो वाली जंग नहीं है जिस तरह उन्होंने स्टार्ट की थी, अपनी मर्ज़ी हुई तो खत्म करके बोल के हम जी फतह याब हो गए। हम इसको खत्म कर रहे हैं, इसको कंक्लूड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये ऐसे होने वाला है। अब ये ज़बरदस्ती की जंग खिंचेगी और इसमें नुकसान ज़्यादा होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब जो ये खित्ता है पूरा मिडल ईस्ट का, ये मज़ीद खुदा ना खास्ता उलझनों में, प्रॉब्लम्स में नज़र आता है मुझे। और ये चीज़ें ठीक। अभी कंटिन्यू रहने वाली हैं। अभी आपने जिक्र किया कि जी पानी में जंगों के हवाले से, अब मेन जंग ही पानी की रह गई है, क्योंकि इकोनॉमी बर्बाद हो रही है अमेरिका की और बाकी ममालिक की, क्योंकि अब नए हार्मूज खोला नहीं जा रहा उनके लिए। तो ये अब इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, और देखा जाए तो कई ममालिक में जो सा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जैसे हम यूके की बात करें तो वहां पे 1 लाख, स्पेन 1.5 लाख, और फ्रांस 70,000, यूएसए में 1 लाख से कई ज्यादा, इटली में 1.5 लाख, और नॉर्वे में भी 50,000। ये जो है कि इसको कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अब इसका मतलब है कि फिर हम इकोनॉमी सारे मुल्कों की बर्बाद होगी, और अब हम किस तरफ जा रही है दुनिया? देखिए, इस साल के शुरू में भी मैं काफ़ी जगहों पे बोलता आ रहा था कि रिसेशन डेफ़िनेटली नज़र आ रहा है और अनफॉर्च्यूनेटली उस टाइम पे हमारे सामने ऐसे हालात नहीं थे कि वॉर हो जाएगी और वॉर में ऑयल हो जाएगा। ये एक्चुअली प्लैनेट जो होते हैं, मेन इवेंट बता देते हैं कि दुनिया में ये इवेंट होगा। वो कैसे होगा, वो प्लैनेट खुद अलाइन करते हैं। अब जैसे कि रिसेशन की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो रिसेशन तो नज़र आ रहा था, लेकिन कैसे होगा वो जंग की वज़ह से हो गया। तो अभी जो हालात है आने वाले दिनों में वो बहुत ही क्लियर है कि रिसेशन पूरी दुनिया में आएगा और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। महंगाई जैसे मैंने कहा है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नजर आती है अप्रैल में, और जैसे ही अप्रैल शुरू होगा आपके सामने, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, इसमें कोई बहुत अच्छी खबर मैं नहीं दे रहा हूँ जिसमें मैं बोलूँ कि भाई अल्लाह करे ऐसा होना चाहिए। मैं तो हर दफा यही बोलता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि नुकसान सबका ही हो रहा है, आपका मेरा जो भी है पूरी दुनिया में। अगर आप देखें यहाँ पे भी गैस के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, गैस का मतलब पेट्रोल। तो पेट्रोल के प्राइसेस आलमी मंडी में इतने नहीं बढ़े जितने यहाँ बढ़ गए हैं रेगुलर। तो हर इंसान को नुकसान हो रहा है इस चीज का। सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देंगे कि जहां पर हैं वहीं रह जाएं, या वापस अपने मुल्क आने की कोशिश करें? देखिए, जो अगर अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे होते तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया का कोई हिस्सा अभी ऐसा नहीं है जहाँ पे सुकून है, अमन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अलबत्ता ये है कि कुछ इंसान लोगों को आ, कोई पर्टिकुलर जगह सूट नहीं करती, ठीक है? तो ठीक। उसके लिए उनको जायचा बनवा के एस्ट्रोकार्टोग्राफी करानी चाहिए कि क्या मेरे लिए ये जगह अच्छी है या नहीं। बजाय ये कि ठीक है। खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई वहां पे मुसीबत आई है और आप वहां से भाग रहे हैं, अनटिल अनलेस वहां की गवर्नमेंट ना कहे कि आप ये इलाके छोड़ के या ये मुल्क छोड़ के चले जाए, तब तक तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। ये अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जब किसी की मौत आई भी होती है तो वो अमेरिका हो, यूके हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, उसने चले जाना। तो इसलिए ये हालात को देख के भागना मेरी समझ में नहीं आता। सर, ये तो रेशो मैंने आपके साथ डिस्कस की, अमेरिका की, यूके की, स्पेन की, यूरोप की, सारी डिस्कस की। मिडिल ईस्ट के बेरोजगारी के हालात, और वहां से इन्वेस्टर भी भाग रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट को क्या क्या देख रहे हैं आप फिर? मिडिल ईस्ट मैं आपको सही बता रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था कि मुझे ये साल का उधर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल दिख रही है। और अगर ये जंग जारी रहती है 1 से 1.5 महीना और, तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है बेरोजगारी आएगी। लोग तो वैसे भी जा रहे होंगे,
मेरे वीलॉग की वजह से या हमारे इस वीलॉग की वजह से तो नहीं रुकेंगे। जिन्होंने जाना है, जिन्होंने सोचा हुआ है, वो चले जाएंगे। और स्पेशली जो हाई क्लास एलीट क्लास के लोग होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस में काफी इफेक्ट आएगा। लेकिन दुबई और ये जो कतर है, ये इस वक्त हिट लिस्ट पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्यों आया है। अगर मैं इनका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करूं तो दुबई का, स्पेशली यूएई का, इतना बुरा हाल नहीं होना है आगे। अभी नहीं, आगे। आगे से मुराद ये अगस्त सितंबर के बाद, जितना दूसरे ममालिक का होगा। तो दुबई सेफ प्लेस है, लेकिन वही बात है कि अब वो जिसकी लिखी हुई है वो कहीं पे भी आ सकती है, चाहे दुबई हो अमेरिका हो। लेकिन फिलहाल अगस्त सितंबर से पहले मिडिल ईस्ट का रीजन सुकून में नहीं आने वाला। सर ऐसा देख रहे हैं कि जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, लोगों महदूद होके रह गए थे, खुराक की जी किल्लत हो गई बिल्कुल। थी, कितना सारा बिल्कुल। कुछ हो गया था, ये वैसा सीन बनने वाला है कुछ? जी बिल्कुल बनेगा सर, ये बन भी रहा होगा, हमें पता नहीं, नई खबर मिल रही है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमारे पास ये न्यूज नहीं आ रही, लेकिन ये अप्रैल से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा सर, पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बात करूं तो अफगानिस्तान के जो अस्पताल पर हमला हुआ, वो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर ठहरा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है। अगर हुआ होगा तो वो इन्होंने खुद करके भी इल्जाम डाल सकते हैं, बहुत सारे सीन हो सकते हैं। लेकिन बात ये है, यही बात मैं आपको कल कह रहा था कि ईरान और अफगानिस्तान जिस जोन में आते हैं, उस जोन में जब ठीक भी है। कोई लड़ने गया है, वो उस चीज को वाइंड अप नहीं करके आ सका, चाहे वो ईरान हो चाहे अफगानिस्तान हो। इसीलिए जब मैंने कहा था, जब ये जंग शुरू हुई थी अफगानिस्तान की, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले शुरू हुई है पाकिस्तान के साथ, और ईरान की उसके बिल्कुल। 1-2 दिन बाद। तो अगर आप देखें तो ये जोन बहुत ज्यादा अफ्लिक्ट हुआ है। तो ईरान बिल्कुल। अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान के साथ तो लग तो पड़ा है, स्टार्ट तो हो गया, अल्लाह करे फतेह याब भी हो। लेकिन ये मसाइल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जल्दी सॉल्व होते हुए नहीं नजर आ रहे अफगानिस्तान के साथ। तो ये हो सकता है कि कोई इंडिया ने भी हरकत की हो। कोई भी कर सकता है ना सर, इंडिया के साथ तो उनके वैसे ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान ने किया हो। अलबत्ता ये वही इस ना, चीज को, पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए इंडिया ने ये हरकत बिल्कुल की हो। बिल्कुल 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 ऐसे ही हो सकता है कि ये कोई बहुत मेजर गेम करना चाह रहे हो। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई खुदकुश हमले या ऐसी कोई भी चीज करने के लिए, जैसे वो बोलते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो करने की कोशिश की गई हो, जिसका जैसे पहले इंडिया के साथ हुआ था, अब ये भी शुरू हुआ में तो कोई बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है फिलहाल। अच्छा सर, वीडियो के लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा इमरान खान साहब का जायचा। इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से, सेहत के हवाले से भी पूछूंगा, मुलाकातें भी नहीं हो रही वो भी पूछूंगा, और जमाइमा ने ट्वीट भी किया जी बच्चे अपने बाप से मिलना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी पूछना चाहूंगा। क्या कहेंगे? जहां तक खान साहब का जायचा इस महीने के लिए बड़ा पॉजिटिव है। अब बात वही है कि इनके पास क्या ऑप्शंस आते हैं, कैसे आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ऑप्शन ऑप्शन अब्दुल मालिक साहब ने तो यही कहा है कि जी, अब्दुल मालिक साहब जो सीनियर साहब हैं उन्होंने यही कहा है कि जी खान साहब के पास फिर से ऑफर्स आ रही हैं और अच्छी ऑफर्स आ रही हैं, मगर आपको क्या लगता है कि ऑफर एक्सेप्ट होंगी? देखें, वही वाली बात है कि इंसान को एक मौके की तलाश होती है, मौके से फायदा उठाना इंसान के हाथ में है। हम बता ठीक सकते हैं है। मौका आने वाला है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मौका आ रहा है। अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मौके को अवेल करेगा या वो कुछ और की तलाश में रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से खान साहब ये मौका अवेल करेंगे। और अ, इस महीने या मैक्सिमम 15 दिन आगे, 15 अप्रैल तक मैक्सिमम, खान साहब यहाँ से रीएलोकेट होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अब देखते हैं, वक्त बताएगा कंफर्म। वजह यह है कि इसके ऊपर मैं अब बहस करना इसलिए छोड़ दी है, इसके ऊपर मजीद रिसर्च करना इसलिए छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से इनका पैदाइश की डिटेल सही नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं वक्ती जायचा भी बनाता हूँ उसके लिए भी मुझे नंबर उनसे चाहिए होगा, तो वो भी मेरे पास नहीं है। तो मैं फिर एक जो है ना, एक अपने हिसाब से एक वक्ती जायचा बनाता हूँ, लेकिन उसकी भी एक्यूरेसी 60-70 होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया नंबर नहीं है मेरे पास, तो मैं उसकी कंप्लीट एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँ। ठीक है। अच्छा, मुलाकातों के हवाले से आपको लगता है कि मुलाकातें होंगी? बेटे भी आने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनको भी वीजे नहीं जारी किए जा रहे हैं।
नहीं सर, वो बेटे तो नहीं आ सकते डेफिनेटली। वो जब बीच में जनवरी में, शायद ऐसे ही था, जनवरी फरवरी में, जब वो आवाजें आ रही थी कि वो आएंगे और तहरीक को लीड करेंगे, तब भी मैंने कहा वो पहले आए तो सही, फिर हम उसके ऊपर बात करें, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, जायचे में नजर नहीं आ रहा। तो जहां तक दूसरी बात रही मुलाकातों की, तो मुलाकातों डेफिनेटली इस महीने में चांसेस हैं, और बड़ी उम्मीद है कि कोई ना कोई सिलसिला जरूर बनेगा। हालात बनाएंगे और या फिर खान साहब ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह से कोई इनके सिलसिले बन जाएंगे वापस। सेहत के हवाले से पूछूंगा, लीमा खान साहिबा कह रही है जी दूसरी आंख भी अफेक्ट हो रही है, ज़्यादती मौलज को ये रसाई नहीं दी जा रही, और जो सरकारी मतलब वो डॉक्टर्स दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उनको हम मानते नहीं है। तो सेहत के मामला के हवाले से क्या कहें? अक्टूबर तक खान साहब की सेहत थोड़ी नाजुक है, लेकिन अब वो दूसरी आंख भी हो रही है नहीं हो रही, लेकिन मुझे इतना पता है इन्फेक्शन का प्रॉब्लम जरूर होता है। इस जो कॉम्बिनेशन चल रहा है खान साहब के, उसमें इन्फेक्शन का प्रॉब्लम दिखता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंप्लीटली एग्री कर लूं, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं उनकी तबीयत बहुत सही है। बीमार है, लेकिन दूसरी आंख भी जाया हो रही है, मुझे जरा मुश्किल लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसराइल, अमेरिका, ईरान के हवाले से बात हुई, और उसके अलावा हमने अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की, और इमरान खान साहब का भी जायचा डिस्कस किया गया। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। हाँ, सलाम बाय। पाकिस्तान।